नमस्कार जी सभी को। भाई जैसा कि आपको पता होगा, जो सहारनपुर में अभी हाल फिलहाल प्रकरण चल रहा है, ये वीडियो उसी संबंधित है। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, एक चोटी वाला लड़का है जो कुतुबपुर में इकट्ठे हुए थे सारे के सारे। इन्होंने, अन्य समाज ने ये बोला, उस आदमी ने इतनी गलत गलत टिप्पणी करी हमारे समाज के बारे में। कह रहा कि भैया ये तो बाहर से आए हैं, इनका इतिहास कुछ नहीं है, ये कुछ जानते नहीं। अरे थारा इतिहास क्या है, तुम किस बात को जानते हो? राजपूत शब्द का मतलब भी बता तुम्हें किसे कहते हैं? ब्रह्मव्रत पुराण पढ़ लेना जाके एक बार। राजपूत शब्द का मतलब होता है क्षत्रिय राजा और कर्ण कन्या से जो औलाद उत्पन्न होती है, जिसको संस्कृत भाषा में वर्ण शंकर भी कहते हैं, वो हो तुम। समझ में आ गई बात? और अगर कोई मन में वहम हो ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम हमारे जनप्रतिनिधियों का तुम वो करोगे, उनका हुक्का पानी गिराओगे, गांव में नहीं बढ़ने दोगे। थारी जरूरत भी नहीं हमें किसी की। समझ में आ गई बात? अगर तुम हमारों का विरोध करोगे ना, तो ग्रेटर नोएडा, जेवर, सिकंदराबाद की सीट और दुनिया भर के थारे कम से कम 10-12 विधायक है, जो हम, जहां तुम विधायक हो और हम निर्णायक स्थिति में है, ठीक है? तो ऐसा झटका देंगे अगले चुनाव में, भूल जाओगे, जबक छूट जाएगी सारी की सारी, ठीक है? और इस बात को दिमाग में डाल लो, 29 तारीख को यात्रा निकलेगी, चाहे डीएम परमिशन दियो चाहे मत दियो, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। जो अंग्रेजों का सूर्य कहीं भी पूरी धरती पर अस्त नहीं हुआ ना, जो अंग्रेज कहीं नहीं पिटे, वे हमने छेदते थे यहाँ के, ठीक है? जो मुगल किसी पे नहीं हारे, वो हमने हराए थे। और जो तैमूर, जिसने खोपड़ियों के, इंसानी खोपड़ियों के पिरामिड बनाता था ना, वो तैमूर हमने मारा था यहाँ के। जोगराज सिंह पवार को याद कर लेना, रामप्यारी चौहान को याद कर लेना। समझ में आ गई बात? तो ये गुजरगढ़ है, और गुजरगढ़ सहारनपुर ही नहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और आगरा तक निकट जाओ। इसे गुजरात कहते थे पहले। गैजेटियर उठा के देख और पढ़े इतिहास को। सम्राट मीरभोज की बात करते हो, जिसको तुम बता रहे हो अरुणोदय प्रतिहार तुम्हारा कि भाई हमारा वंशज है, ये सम्राट मीरभोज का वंशज है। उसके जो दादा परदादा थे रघुविंदर सिंह, 1831 से लेकर 1865 तक जो राजा रहे थे नागौद की गद्दी के, उन्होंने अंग्रेजों के बहुत बड़े चरण चाटुकार थे। किताबें उठा के देख लो। उन लोगों ने संध्या करी। 1857 में जो क्रांति में जो वीर थे, हमारे क्रांतिकारी सपूत थे, उनको मारने का काम, उनको दबाने का काम उन लोगों ने करा, रघुविंदर सिंह ने करा। उसके बदले में 11 गांव की उनको रियासत दी गई, 9 तोपों से सलामी दी गई। ये है थारा इतिहास। मतलब तुमने तो ये सही हिल्ला पकड़ रखा है कि भाई पहले तो तुमने पॉलिटिकल मैरिजेस करी। अकबर के साथ में तुम्हारी 11-11, 12-12 रानियों के संबंध रहे। जैसलमेर के राजा, बीकानेर के राजा, नगरकोट के राजा, सब जा जाके अपनी लड़कियां वहां सर्व कर रहे थे। और आज तुम इस स्थिति में आगे तुम सम्राट मीरभोज पे क्लेम करोगे? तुम्हारा कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं है। तुमने तो ये बना लिया कि भाई हमारा तो कुछ रहा नहीं। अब तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे पास में है तो कुछ है नहीं, क्योंकि तुमने करा नहीं कुछ इतिहास में। अब तुम्हें ये लग रहा कैसे ना कैसे, कभी यादवों को आलाउद्दीन कब्जा लो, कभी गुजरों के सम्राट मीरभोज कब्जा लो, कभी राणा पूजा भील पे क्लेम कर दो, कभी राजा पोरस पे क्लेम कर दो। तुमने तो अन्य समाज के इतिहास चोरी काम सबसे बड़ा तुम करते हो। तुम्हारा यही काम है। तुम्हारे पास है क्या और कहीं भी कुछ भी? और जो तुम क्षत्रिय क्षत्रिय तुमने राग अलग रखा है ना, क्या होता है क्षत्रिय? पढ़े लिखे हो या जाहिल पैदा हुए थे? वर्ण व्यवस्था किसको कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अक्षत्रिय मतलब होता है जो हथियार उठाना जानता है, जो अपने धर्म के लिए लड़ा होता है, मरा होता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। ये वर्ण है, जाति नहीं है। राजपूत अर्थात मतलब राजा का पूत। तो राजा की जाति क्या है? राजा ब्राह्मण भी हो सकता है, यादव भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, गुजर भी हो सकता है, कोई हो सकता है। किसके पूत हो तुम? इतिहास उठा के देख। दूसरों पे टीका टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा। और ये समाज इतना कमजोर ना पहले था और ना आज हुआ। हमें नहीं फर्क पड़ता। सीएम बुलाओ, पीएम बुलाओ, किसी डीएम को बुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पे किसी चीज का भी। जो हमने काम करना ना, हम वो काम करेंगे, क्यों? हम सत्य की राह पे हैं, ठीक है? आप बुलाओ, बड़े से बड़े मंत्रियों को बुलाओ, जो मर्जी आप अपने समर्थन वाला खड़ा कर दो, हम दिखाने का काम करेंगे प्रमाण को। जरूरत पड़ेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, नेशनल डिबेट भी करेंगे, स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, सारे काम होंगे। तुम्हारे कहे के हिसाब से कुछ भी नहीं चलने वाला। अगर मन में कोई इसी प्रकार का भय है, तुम 29 को क्या कह रहा, साम दाम दंड भेद से तू आ जाइए, रुकवा के देख लिए, हम खड़े हैं, छाती अड़ा खड़े। क्या होगा? मुकदमे लगाओगे, रासुका लगा दोगे, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, लगा दे, फांसी टांग दियो हमें। तो हम पे हमारा समाज है, और हम कोई पहले नहीं अपने में शहादत देने वाले। हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े वीर रहे। धन सिंह कोतवाल, विजय सिंह पथिक से लेकर आया, कुंजा बहादुरपुर से लेकर सम्राट मीरभोज, पृथ्वीराज चौहान, एक से अनेक राजा महाराजा रहे। अगर हम थे जो दीवार बन के खड़े थे अरबों के सामने, हमने 300-400 साल का देश पे शासन करा, हमें पता है क्या चीज कैसे होती है। कोई अजय सिंह बिष्ट आके तुम्हें बताएगा, तुम्हें जाति का सर्टिफिकेट देगा कि गुजर कौन है, राजपूत कौन है। कितने साल का शासनकाल रहेगा? हद से हद मार का 5 साल। अगली योजना में ऐसी वोट की चोट देकर आएंगे, जिंदगी भर याद रखोगे। ज्यादा उभारे मत लो किसी चीज के, अपना तरीके से काम कर लो जैसे रहते हैं। और 29 तारीख को सादर आमंत्रित हो।
लिया आओ अपनी पीएसीबी और लिया आओ सारा सामान। हम भी आ रहे, ग्रेटर नोएडा से भी आएंगे, मेरठ से आएंगे, मुजफ्फरनगर से आएंगे। समाज की बात है और सत्यता की बात है। आओ तो हम कोर्ट में भी वहां भी देखेंगे। सभी भाइयों से अपील है, 29 तारीख को फंदपुरी सुबह 9 बजे टाइम से पहुंचे और पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे जैसे मर्जी पहुंचो। हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, सारे काम हो, सारी चीजें हो, जो मेन आयोजक समिति के आदमी है वो उठा लिए जाए, नजरबंद कर दिए जाए। पर किसी भी आदमी को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर तरीके से, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ में है, हमारा पूरा समाज एकत्रित है। आओ मिलते हैं और इस यात्रा को सफल बनाते हैं और बताते हैं कि हमारा इतिहास क्या है। गौरव गुर्जर यात्रा का यही उद्देश्य है, हम अपना इतिहास जन जन तक पहुंचाएंगे, जन जागरण अभियान भी करेंगे, सारे काम करेंगे। और मुसलमान गुर्जर, हिंदू गुर्जर सब एक हैं, कोई अलग नहीं है हमारे से, हमारे ही भाई हैं ये भी, ठीक है। और ये हमारे साथ में हर तरीके से समर्थन में खड़े हैं। नहीं हो ना तो 29 तारीख को देख लेना, आ जाओ, पता लग जाएगा कैसे होती है यात्रा, कहते किसे है। नमस्कार जी।